हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। आप सब अपने बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आप टॉपिक बना रहे हो दृष्टांत कौशल का, द स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल का, और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या है दृष्टांत कौशल और इस पर हम कैसे बनाएंगे लेसन प्लान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको उद्देश्य लेखन कौशल पर मीन्स ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल पर, इसके बाद मैंने आपको प्रस्तावना मीन्स इंट्रोडक्शन स्किल पर, फिर आपको मैंने व्याख्यान मीन्स एक्सप्लेनेशन मेथड पर, और इसके बाद मैंने आपको प्रश्न उत्तर मीन्स क्वेश्चन आंसर मेथड पर लेसन प्लान मीन्स टॉपिक प्रोवाइड किया हुआ है इस टॉपिक पर कि क्या होता है और इस पर कैसे लेसन प्लान बनाते हैं। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये है दृष्टांत कौशल पर। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल मीन्स होता है द स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, फिर आपका पाठ शीर्षक मीन्स आप किस टॉपिक पर ये फाइल बना रहे हैं, तो ये है दृष्टांत कौशल। इसके बाद है आपका कक्षा में होगा आपका 6 क्योंकि ये 6 का टॉपिक है। और इसके बाद है आपका अवधि में आपका 6 से 8 मिनट होगा। अब है आपका दिनांक में आपका जिस डेट को आप टीचिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए ये है आपके कुछ घटक। इसके पहले हम देख लेते हैं कि दृष्टांत कौशल क्या है। दृष्टांत कौशल देखिए किसी पाठ के विषय वस्तु मीन्स जो भी आपका प्रकरण होगा, जो इसका विषय वस्तु होगा, उसी को उदाहरणों, चार्ट, मॉडल, नक्शे, चित्र, ग्राफ इत्यादि की सहायता से स्पष्ट करना ही दृष्टांत कौशल है। जैसे कि और भी स्पष्ट मैं बता देती हूँ कि दृष्टांत का क्या उदाहरण हो सकता है। दृष्टांत कौशल वह कौशल है जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य को कुछ उदाहरणों और दृष्टांत देकर छात्रों को समझाता है ताकि छात्र विषय वस्तु को आसानी से समझ सकें। देखिए जो आपका शिक्षण कार्य होता है उसको करते समय कुछ सिद्धांत, तथ्य, व्याख्यान ऐसे होते हैं जिन्हें छात्रों को समझाना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को दृष्टांत या उदाहरण देकर बच्चों को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चे और अच्छे तरीके से समझ सकें और उनके लिए आसान हो जाता है वो टॉपिक समझना। तो इसे ही हम कहते हैं दृष्टांत देकर मीन्स कोई उदाहरण देकर, कोई आप मानचित्र दिखा रहे हैं, कोई चार्ट दिखा रहे हैं या फिर कोई मॉडल दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाते हुए आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं दृष्टांत कौशल। तो हम देख लेते हैं कि इसके घटक क्या होते हैं मीन्स इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। संकेत प्रश्न पूछे गए मीन्स आप संकेतों के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे। विस्तृत सूचना प्राप्त प्रश्न पूछे गए मीन्स जो आपने व्याख्या दी थी उससे रिलेटेड आप प्रश्न पूछेंगे और कुछ ना कुछ संकेत करते हुए। ठीक है, अब है पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न पूछे गए। आप पुनः कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे आपके टॉपिक में। फिर है पुनः प्रेषण किया गया। आप पुनः बच्चों से क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे ताकि आप समझ सकें, मूल्यांकन कर सकें कि उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब है आलोचनात्मक सजगता जागृत करने का प्रयास किया गया। तो ये आपके कुछ हो गए पॉइंट्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर है दृष्टांत कौशल। आप हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे विद्यालय का नाम, आपके जो भी आप जहाँ से भी कर रहे होंगे बीएड उस शिक्षण संस्थान का आप नाम लिखेंगे। इसके बाद है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे। फिर आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे। इस टेबल में आपको क्या क्या फिल करना है देखिए, दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि। आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, ये आपका सूक्ष्म शिक्षण है तो जिस डेट को आप पढ़ाएंगे उस डेट को आप लिखेंगे। फिर कक्षा लिखेंगे, क्लास 6 है ये। फिर है आपका विषय में हिंदी होगा, उप विषय में पद्य होगा, कालांश में आपका जो भी क्लास का पीरियड होगा। फिर है आपका अवधि में 6 से 8 मिनट होगा। फिर है आपका प्रकरण है आपका भिक्षुक। इसके पहले मैंने आपको भिक्षुक पर व्याख्या और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करके लेसन प्लान बताया है। अब है आपका पूर्व ज्ञान मीन्स होता है प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे, इस पाठ के बारे में जानते होंगे। तो छात्र भिक्षुक नामक कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें आपको 6 पॉइंट दिए हुए हैं। ये क्या है, दृष्टांत कौशल से रिलेटेड है। संकेतों का प्रयोग,
आप इसमें संकेतों का प्रयोग करते हैं, चित्रों का प्रयोग करते हैं। आप क्या करते हैं दृष्टांत कौशल में चित्रों के माध्यम से बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर है दूसरे व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं, आवश्यक सामग्री का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, दूसरे किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं और आप क्या हाव भाव का प्रयोग करते हैं। मीन्स आप अपने हाव भाव से, हाथों के द्वारा, अपने एक्सप्रेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप दृष्टांत कौशल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, आपको व्याख्या और प्रश्नोत्तर विधि तो मिली गई होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। अब ये है आपका दृष्टांत कौशल से रिलेटेड इस टॉपिक के बारे में। आप यहाँ पर बच्चों को जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भिक्षुक किसको दो टुकड़े कहकर पुकारता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, संकेतों के माध्यम से कहेंगे। मीन्स आप संकेतों के माध्यम से ये पूछेंगे बच्चों से कि भिक्षुक के दोनों बच्चे उसके क्या हैं। ठीक है, अपने हाव भाव से पूछेंगे और इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे संकेतों को समझ सकें। ठीक है, संकेतों के माध्यम से आप बच्चों को क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखिए, भिक्षुक लोगों के सामने अपनी फटी झोली क्यों फैलाता है, और स्पष्ट करते हुए आप बताएंगे कि मतलब क्यों फैलाता है। आप हाव भाव से अपने हाथों से बताएंगे, हाथों को फैला कर बताएंगे कि क्यों फैलाता है। ठीक है, ताकि बच्चों को हिंट मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे कहेंगे भीख मांगने के लिए। अब आपका क्वेश्चन होगा, भिक्षुक किसका सहारा लेता है, तो हाथ में छड़ी दिखाते हुए आप कहेंगे कि भिक्षुक किसका सहारा लेता है। आप संकेतों के माध्यम से बच्चों को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा लकड़ी का, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, भिक्षुक क्या फैलाता है बच्चों, झोली जैसे आकार के उदाहरण देते हुए। शिक्षक क्या करेगा, झोली जैसे आकार का उदाहरण देगा और बच्चों से पूछेगा कि भिक्षुक क्या फैलाता है। तो बच्चे यहाँ पर हिंट समझ जाएंगे, संकेतों को समझ जाएंगे दृष्टांत कौशल के द्वारा। तो यहाँ पर बच्चे कहेंगे फटी झोली। ठीक है, अब ये है हमारा, यहाँ पर एंड हो जाता है ये टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पुनर्वलन कौशल। आई होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।